अब ये क्लास 11th का एक न्यूमेरिकल्स है। ग्राफिकली ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट at t is equal to 0 and undergoes an acceleration a in meter per second square with time t in second, which show in figure which one of the time following the plot representing the velocity vt in the second। अब ये कह रहा है कि हमारे पास जितने भी ये ग्राफ दे रखे हैं सभी vt ग्राफ है, यानी कि ये सभी हमारे पास vt ग्राफ है। ये vt ग्राफ है। अब ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल है किसी एक्सेलरेशन में, ये 3 से और कांस्टेंट चलता है, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म में एट ए रेस्ट में है यहाँ पार्टिकल, तो इनिशियल उसका 0 हो गया और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और टाइम उसको लगता है ड्यूरेशन फर्स्ट केस में उसका हमारे पास 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड आ गया। उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है वो कि 2 सेकेंड पर उसका v का वेलोसिटी क्या होगा। जब u हमारे पास यहाँ 0 है और ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम हमारा 2 सेकेंड लगता है, तो v कितना हो जाएगा। तो दैट इज द, यहाँ हम देख रहे हैं कि v ग्रेटर है u से, तो ये पॉजिटिव होगा, तो v इक्वल टू आपके पास हो जाएगा u प्लस 80। दिस इज द फॉर्मूला 0 प्लस 3 × 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, बट द एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी आपकी होगी 6 इन अपर साइड एंड 6 इन डाउन साइड, तो 6 - 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि वो जितना केस पे था वो वही आ गया। तो यहाँ एक्सेलरेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक वो गया और उस समय उसका ए पॉजिटिव रहा और जब वो इस मीड पॉइंट पर पहुँचा फिर यहाँ से फिर ये हमारा फिर लेस पॉइंट पर हो गया। और यानी कि ऐसे केस में हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। भाई जिस पॉइंट से तो वो आया था उतने से उसने कवर किया, तो एरिया तो उसका 0 हो गया। भाई दिस इज द इनिशियल पॉइंट। क्यों? क्योंकि जितना वो राइट डायरेक्शन में गया, ये राइट का है और ये लेफ्ट का है, तो जितना वो ए हमारा चला कितने से 3 से, तो उसी तरह से फिर ये चलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी हम चेक करेंगे तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ इस ग्राफ में चारों ग्राफों में एक्सेप्ट हमने देखा कि पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट 0 के साथ है, ये डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं कर रहा है, जबकि उसमें हम देख रहे हैं कि उसका डिस्लेशन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है, लेकिन ये उसको यहाँ शो नहीं कर पा रहा है। दूसरा ग्राफ हमारे पास ये है, ये भी एरिया है, ये भी है, तो बीटी ग्राफ में ये वाला ग्राफ हमारा शो नहीं होता क्योंकि पोजीशन कभी भी इसको फॉलो नहीं करते हैं। और चौथा है इसमें टाइम 4 मीटर पर सेकेंड के साथ डिफाइन है, तो ये भी ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं होगा। हमें लगता है कि दिस इज द ग्राफ इज ए इज द रिप्रेजेंटेड बाई ए इज द करेक्ट ऑफ द प्लॉटिंग द ग्राफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।